गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 17.4 के जो बचे हुए सवाल हैं वो आप अपना आंसर चेक कर लें कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं। फिर हम प्रश्नावली 17.5 का अध्ययन करेंगे, उसमें आएगा माध्य। ठीक है, प्रश्न वाला 17.4 का एक तो चौथा सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था और एक सातवां सवाल दिया था, तो मैं दोनों सवाल करवा रहा हूँ, आप अपने आंसर को मिला लें। ठीक है, तो इसका चौथा सवाल देखें। इसका चौथा सवाल देखें। तो सवाल है, पानी पर खर्च दे रखा है इधर यहाँ, और इधर दे रखी है मकानों की संख्या, वो क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। तो ए प्लस बटा की सीध में लगाना है, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो मुझे डी चाहिए, तो डी का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो मुझे एक तो ए लाना पड़ेगा और एक एक्स लाना पड़ेगा। ए कहाँ से आएगा, एक्स में से। एक्स कहाँ से आएगा, वर्ग अंतराल में से। तो वर्ग अंतराल हमारे पास है, वर्ग अंतराल से एक्स निकालने का तरीका सिखा रखा है, आपको बताया था कि आप डायरेक्ट करने से पहले एक बार सोचे करना क्या है। 15 और 20 को जोड़ना है, 15 प्लस 20 बट्टा 2, ये हो जाएंगे 35 बट्टा 2। 35 में 2 का भाग देना है, तो 35 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, 3 में से वो 2 गया, बच गया 1। 1 इस 15 के पास जाएगा, हो जाएंगे, सॉरी 1 5 के पास जाएगा, हो जाएंगे 15। तो 15 में 2 का भाग देंगे तो 2 7 है 14। 15 में 14 गया, बच गया 1। 1 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 10 हो जाएंगे। तो 10 में 5 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, तो यह आएगा 17.5। ठीक है, तो पहला एक्स आ गया 17.5। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखो 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40, तो अंतर कितने का है, 15 में और 20 में अंतर आ रहा है कितने का, 5 का। तो ये 5 किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो 17.5 में 5 जोड़ेंगे, तो 17.5 में 5 जोड़ना, तो 5.0 जोड़ना है। तो 5 में 0 जोड़ा, 5 पॉइंट का पॉइंट, 17 में 5 जोड़े कितना आ जाएंगे, 22। तो ये हो जाएगा 22.5 आ जाएगा अगला। और आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, 20 और 25 को जोड़ें, हो जाएंगे 45। 45 का आधा हो जाएगा 22.5। 25 और 30 को जोड़ेंगे, आएंगे 55। 55 में 2 का भाग देना है, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, बच गए 1, नीचे उतरा 5, हो जाएंगे 15। 2 7 है 14, 15 में 14 गए, बच गए 1, यहाँ 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 10। 2 पंजे 10, तो यहाँ आ जाएंगे 27.5 आएंगे। कितना आएंगे, 27.5। फिर आएगा 30 में 35 जोड़े 65, 65 का आधा हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 37.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 42.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 47.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 52.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 57.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 62.5, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 67.5। ये कौन से है, वो 5 कौन से जोड़ रहा हूँ मैं, 15 और 20 का अंतर जो 5 है वो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी क्या आएगा, एक्स माइनस ए। तो ए अपने को मानना है जो सबसे अधिक बारंबारता है वो, तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 11। तो इसके सामने ये जो 42.5 है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया 42.5। अब मुझे निकालना है x माइनस ए, तो x ये रहा, ए वो, तो 17.5 माइनस 42.5, ये प्लस का ये माइनस का विपरीत है, घटेंगे तो 42.5 में से 17.5 घट जाएगा। 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 2 है, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, तो 25.0, यानी केवल कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, फिर 22.5 में से 42.5 घटाना है, तो 42.5 ऊपर लिख दिया, 22.5 नीचे लिख दिया, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ आ गए 20। ठीक है, वो भी किसके आ रहे हैं, ये दोनों, बड़ा किसका है, माइनस का, और यहाँ पर भी किसका है, माइनस का, इसलिए दोनों किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, ध्यान रखिए। फिर 25 से 20 आया, 20 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, किसके आ जाएंगे, माइनस के। कैसे आए, 27.5 और 42.5, 27.5 में से 42.5 को घटाना है, बड़ा 42.5 है, किसका है, माइनस का, तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। 27.5 में से 42.5 जाएंगे, 15 रहेंगे, बड़ा माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया। 32.5 में से 42.5 घटाएंगे तो बचेगा 10, बड़ा किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस आ जाएगा। 33.5 और 42.5, तो 42.5 में 33.5 घटाएंगे, क्योंकि लिखना यह है 32.5 माइनस 42.5, लेकिन घटाएंगे 42 में से, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। 5 में से 5 गया, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ बच गया 10, तो 10, लेकिन बड़ा किसका है, माइनस का, इसलिए यहाँ क्या आया, 10 आया, ध्यान। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, 37.5 माइनस 42.5, ये आ जाएगा 42 में 42.5 में 37.5 के तो 5 बच गया,
बड़ा 42.5 है, वो किसका है? माइनस का। अब 42.5 में से 42.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। 47.5 में से 42.5 घटाने हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। बड़ा किसका है? प्लस का, इसलिए प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25। आप घटा के देखिए 57.5 में से 42.5 को, 52.5 में से 42.5 को, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एफ डी। तो एफ और डी को गुणा करना है। ठीक है, तो 25 को 60 से गुणा करना है, तो 25 आता है 175, वो भी किसके? माइनस के। 5 को 20 से गुणा करना है, तो 20 से 5 100 आ जाएगा, वो भी किसके आ जाएंगे? माइनस के। 15 को 7 से गुणा करना, 15 7 105, वो भी किसके? माइनस के। 10 को 8 से गुणा करना, 80 आएंगे, वो भी किसके आएंगे? माइनस के। 5 को 9 से गुणा करेंगे, 45, वो भी किसके आएंगे? माइनस के। 0 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35। 5 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे? 50। 4 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60। ठीक है, और 4 को 20 से गुणा करेंगे, 80। 3 को 25 से गुणा करेंगे, 75। अंगुली रख के करें, नहीं तो आपकी गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। अंगुली रखेंगे तो गलती के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेना है, प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। तो दे दो 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 1 8 8 8 16 16 4 20, 16 और 4 20। ठीक है, 20 का 0 हासिल का 2। एक बार वापस, 5 और 5 10, 5 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 1 8 8 8 16 4 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 3 5, वो भी किसके? माइनस के। तो माइनस के तो आगे 505। ठीक है, और प्लस के कितना आएंगे? 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 3 4 4 5 9 9 6 15 15 8 23 23 7 30। तो प्लस के कितना है? 300। माइनस के तो 505 है, प्लस के 300 है, विपरीत चिन्ह वाले इसलिए घटेंगे, घट जाएंगे। ठीक है, बड़ा माइनस के तो 505 है और प्लस के 300 है। ठीक है, तो बड़ा किसका है? माइनस का है या प्लस का? माइनस का। तो बचेगा किसमें? माइनस में बचेगा। अब 505 में से 300 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 205, लेकिन बड़ा किसका? माइनस का, इसलिए यहाँ आएगा किसमें? माइनस में। तो सिग्मा एफ डी बन गया है, प्राप्त हुआ है माइनस का 205। ठीक है, सिग्मा एफ कितना है? 7 5 12 12 7 19 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 1 37, 37 और 6 7 44, 44 और 5 49, 49 और 4 53, 53 4 57, 57 और 3 60 का 0 हासिल का 6, 6 और 1 7। सिग्मा एफ बराबर कितना आया? 70 आया, और सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 205। अब हमें क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है। तो ए का मान है 42.5 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी का मान कितना है? माइनस के 205, और भाग किसका देना है? 70 का। ठीक है, तो 42.5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ भाग साइड में दे रहा हूँ, 205 में भाग देंगे 70 का, तो इसको 7 × 10 भी लिख सकता हूँ। 7 का भाग 205 में, तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए, बच गए कितने? 6। वो 6 5 के पास जाएंगे, हो जाएंगे 65। 7 का भाग 65 में देंगे, 7 9 63, 65 में से 63 गए, कितने बच गए? 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट, हो जाएंगे 20, हो जाएंगे 7 दूनी 14, 20 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। 6 के आगे 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 लगा सकते हैं। तो 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, 8 बार जाएगा। ऐसे अपने पास प्राप्त होगा 29.28/10 भाग देने। और देखें, अब नीचे 1 0 है, इसलिए पॉइंट एक स्थान और इधर खिसक जाएगा, तो क्या जाएगा? 2.92। ठीक है, मेरे पास यह आया है 205 में 70 का भाग देने पर, यहाँ आएगा 2.928। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 42.5 में से 2.928 घटाना है। तो ये 42.5 ऊपर लिख दिया, 2.928 यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। घटाएंगे तो उधार देना पड़ेगा। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गए 5, पॉइंट का पॉइंट, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बच जाएगा 3, तो 39.572 आ जाएगा। यही क्या है? अपना आंसर 39.572। यही क्या है? इसका मध्य, यही क्या है? इसका आंसर। अपना आंसर मिलाएं।
चेक करें आंसर सही है या नहीं है, नोट करें इसको जिसने नहीं किया है वो। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ इसको मैं। इसका लास्ट 7वां सवाल देखिए आप जल्दी से। ये है प्रश्नावली 17.4 का 7वां सवाल। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इस तरफ बारंबार दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ये सभी बारंबारताएं हैं। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना, तो डी चाहिए, एक्स चाहिए, एफ डी चाहिए और ए चाहिए। ठीक है, तो ए कहां से आएगा, एक्स में से, एक्स कहां से आएगा, इन दोनों के बीच में से। तो 40 और 50 को जोड़ना है, तो 40 + 50 बट्टा 2, तो 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 90 में ये 9 में 4 गया, बच गया 1, 0 के पास 1 जाएगा तो 10 हो जाएंगे, 10 में भाग देंगे 2 × 5 = 10, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब अंतर देखिए समान है या नहीं है, तो अंतर समान ये आ रहा है तो अपन जोड़ देंगे। यहाँ 40 और 50 का अंतर 10, 50 और 60 का अंतर 10, 50 50 है, 60 60 है, तो हाँ हम इनका अंतर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 10 का अंतर है, तो 45 में 10 जोड़े 55, 55 में 10 जोड़े 65, 65 में 10 जोड़े 75, 75 में 10 जोड़े 85, 85 में 10 जोड़े 95। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, डी निकालेंगे। डी किससे आएगा, x - a से। x क्या करना है, ये रे, ए कहां से आएगा, इन सब में से कौन सा मानना है जो सबसे अधिक बारंबारता उसके सामने वाला, तो 28 के सामने 65 है, तो 65 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए बराबर 65। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, तो x - a, तो 45 में से 65 घटाना है, 45 - 65 तो बड़ा है 65, 65 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20, बड़ा किसका है, माइनस का, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, -20। ऐसे ही 55 में से 65 घटाएंगे, तो यहाँ पहले बड़ी संख्या 65 है और यहाँ 55 है, तो 65 में से बचन गए 10, बड़ा किसका, माइनस का, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -10। फिर क्या आएगा, देखो 20 से 10 कम हुआ, 10 से और कम हुआ तो 0। ठीक है, अब 65 में से 65 गए 0, 75 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, 85 में से 65 जाएंगे 20, 95 में से 65 जाएंगे 30। ठीक है, ये सारे अपने पास डी आ चुके हैं। अब हमें निकालना है एफ डी, तो एफ को डी से गुणा करना है, तो 10 को 20 से गुणा करेंगे आएंगे 200, और क्या लग जाएगा आगे माइनस, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, और आगे क्या लग जाएगा माइनस, 28 को 0 से गुणा करेंगे 000 लिख लूंगा मैं यहाँ। ठीक है, फिर 12 को 10 से गुणा करेंगे 120, और 10 को 20 से गुणा करेंगे 200। देखो यहाँ सीधा देखें, प्लस के 200 है, माइनस के 200, तो माइनस के 200 से प्लस का 200 कट गया। ठीक है, और यहाँ 15 × 3 = 45, 450 आ जाएगा, पीछे 0 लग गया। ठीक है, 15 × 3 = 45, तो पीछे 0, 450। देखो प्लस के 200 से माइनस का 200 कट गया, तो ये काम तो आसान हो गया। 450 में से 250 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 200 बच जाएंगे। ठीक है, इस 450 में से ये 250 गए, कितने बच गए, 200 बच गए। किसके बचे, बड़ा किसका है, यहाँ 450 प्लस का है, यहाँ 250 माइनस है, तो बड़ा किसका है, प्लस का, तो प्लस में 200 बचेंगे, और वो 200 और ये 120 कितने हो जाएंगे, 320। ये करना चाहे तो ठीक, नहीं तो आप शॉर्टकट तरीका बता रखा पहले से कि जो माइनस माइनस वाले जोड़ लो, तो 200 और 250 कितना हो जाएंगे, माइनस के 450। ठीक है, अब माइनस के 450 से प्लस का 450 कट गया, बच गया 120 और 200, तो ये हो जाएंगे 320, वो भी किसके, प्लस के। तो कितना आएंगे, प्लस के 320, और नहीं आता है तो माइनस वालों को एक तरफ जोड़े, प्लस वालों को एक तरफ जोड़े, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले या माइनस में से प्लस वाले, जो बड़ा है उसमें छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, और फिर बड़े चिन्ह वाला चिन्ह लग जाएगा वापस। अब यहाँ क्या करना है, एफ जोड़ना है, तो यहाँ देखो 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 5 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10। सिग्मा एफ कितना आ गया, 100 आ गया। अब अपने को क्या करना है, एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार का सूत्र ए 65 सिग्मा एफ डी कितना है, 320, ये 320 बट्टा सिग्मा एफ कितना है, 100 है, तो ये 100, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे 1 0 तो पॉइंट लग जाएगा, तो 65 + 3.2, ये हो जाएंगे 65 और 3 68.2। यही क्या है आपका आंसर, प्रश्नावली 17.4 कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 17.5। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि माध्यक क्या होता है, माध्यक निकालते कैसे हैं, इस चीज को नोट कर लें और अपना आंसर भी चेक करें अगर किसी ने किया है।
हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है? माध्यक। देखो माध्यक होता क्या है समझा दो। माध्यक का अर्थ है सबसे बीच वाला, सबसे बीच वाला। जैसे यहाँ संख्या लिखी हुई है 2 3 7 5 9, ठीक है। इनमें सबसे बीच वाला कौन है? यहाँ देखा जाए तो इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ बीच में बच गया 7, तो ये 7 क्या हो गया? बीच वाला। लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ है, अभी इसको क्रम से जमाना पड़ेगा, उसके बाद बीच वाला देखना है। तो हमें माध्यक में हमेशा क्या देखना है? सबसे बीच का। माध्यक यानी जो मध्य का है वो, सबसे बीच का है वो, ठीक है। तो माध्यक यानी सबसे बीच का, इसीलिए अपन इसको कहते हैं स्थिति संबंधी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, क्योंकि हम स्थिति बता रहे हैं कि सबसे बीच में कौन स्थित है, ठीक है। अब माध्यक निकालना तो सबसे बीच वाला चर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम। मैं ये समझा किसके लिए रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं खुले आंकड़ों के लिए। खुले आंकड़े हैं जैसे वो लिखे हुए आते हैं ना लाइन से, 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है। वैसे सबसे पहले आरोही क्रम। आप चाहें तो अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं, आप चाहे तो आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम, लेकिन हम एक क्रम फिक्स रखेंगे, कौन सा? आरोही क्रम, ठीक है। अब आरोही क्रम होता क्या है? देखो आरोही क्रम में ये नाम छोटा है, ये नाम बड़ा है। आरोही छोटा है, अवरोही क्या है? बड़ा है। तो आरोही छोटा है यानी सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। ऐसे निशान लगता है 3, ये 4, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आरोही क्रम कहलाता है छोटे से बड़ा, यानी हमें छत पे चढ़ना है, पहले पंक्ति से दूसरे पंक्ति पर, तीसरे चौथे पांचवे, ऐसे पहली सीढ़ी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सीढ़ी पर, ऐसे। तो 0 1 2 3 4 ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटा लिखना, फिर उससे बड़ा लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप अवरोही क्रम को हटा दे, आप चाहे तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन अपन एक चीज याद रखेंगे कि हमें हमेशा क्या करना है? आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप करना है कि अगर पदों की संख्या n, यहाँ पदों की संख्या क्या मानेंगे? जैसे n, क्या मानेंगे? n। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं 10 संख्याएं, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे ऐसे लिखे 2 3 5 7 9 1 2 3 5। यहाँ कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद। तो 10 यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितने पद है? 10। तो n बराबर कितना हो गया? 10। पदों की संख्या n, ठीक है। ये पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या 2 हो सकती है, एक तो सम हो सकती है, सम यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे पद हो, 2 पद हो या 4 पद हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो या 12 हो। संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, पद बोल रहा हूं। जैसे 0 3 कितने पद हैं? 2 पद है, तो ये सम हो गए। पदों की संख्या यहाँ कितनी हो गई? सम हो गई। 7 8 1 2 3 4 कितने पद हैं? 4 पद। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 क्या है? सम है। तो इस प्रकार अगर सम हो जाए, ठीक है, पदों की संख्या क्या हो? सम हो। सम यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो, आगे और चलता जाएगा। और एक अगर पदों की संख्या क्या हो? विषम हो, ठीक है। यानी 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, ऐसे पद आ जाए, ठीक है। तो करना क्या है? माध्यक का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? ये आ जाएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा, सम होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 वहां पद, माध्यक बराबर n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद। पहले n/2 निकालना, फिर उसमें 1 जोड़ना है और बट्टा 2। n/2 वहां पद, जैसे यहाँ 10 था तो 10/2 यानी 5, 5वां पद, फिर 10/2 यानी 5 प्लस 1 यानी 6, तो 5वां प्लस 6वां पद, ठीक है। ऐसा करना है। तो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टा 2, और पदों की संख्या विषम हो तो n प्लस 1/2 वहां पद क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक बराबर हो जाएगा
n प्लस 1/2 वहां पद। एक बार वापस समझे, अगर पदों की संख्या सम है तो n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस ये प्लस कहाँ है, इस बट्टा की सीध में ध्यान रखें, यानी अलग है एक तरफ, ठीक है। n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, एक तो ये वाला निकालना है, एक ये वाला पद निकालना है, उन दोनों को जोड़ना है और उसमें किसका भाग दे देना, 2 का भाग। और अगर पदों की संख्या क्या आ जाएगी, विषम, तो n प्लस 1/2 वहां पद क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। जैसे पदों की संख्या 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना देंगे, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो 5 पद देखना है, 5 नहीं है माध्यक, 5वां पद माध्यक है। अपन सवाल करेंगे तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इस चीज को नोट कर लें, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि माध्यक कैसे निकालते हैं। इसका दूसरा प्रश्न करवाऊंगा मैं, पहला आप करेंगे, दूसरा थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, उसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों के आंसर दे देंगे अपन। देखो वो सवाल क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा सवाल के पहले तो माध्य ज्ञात करना है, ये पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल क्या है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्य का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 2 है। अपन पहले सवाल नंबर 1 करेंगे, दूसरे का पहला, कि अपने को 19, 25, 59, 48 ये चर दे रखे हैं, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 35, 31, 30, 32, ठीक है, और 51, ये सारे मुझे चर दे रखे होंगे ऐसे प्रश्न में। अब मुझे क्या करना है, इसको कौन से क्रम में लिखना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो कौन से क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 19, 19 हो गया, इस पे निशान लगा ले पेंसिल से। 19 के बाद इससे बड़ा कौन है, 25, ठीक है, इस पे निशान लगा ले। फिर कॉमा 25 के बाद इससे बड़ा कौन है, 30, ठीक है। फिर 30 से बड़ा कौन है, 30 पे निशान लगा ले, 31। फिर 31 के बाद कौन आएगा, 32। फिर 32 के बाद कौन आएगा, 35, ठीक है। 35 के बाद कौन आएगा, 51, नहीं सॉरी 48। 48 के बाद कौन आएगा, 51, ठीक है। फिर 51 के बाद कौन आएगा, 59। ये आ गए सारे चरों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। क्या हमने सही लिखा या नहीं, तो इसकी जांच करने के लिए ऊपर वाले सभी को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। 9 संख्या है, यानी हमने कोई भी लिखने में मिस्टेक नहीं करी है। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूं पदों की संख्या n बराबर कितनी आ जाएगी, 9। देखे मुझे सबसे बीच वाला चाहिए, तो जब विषम आ जाए ना, तब से इजी तरीका बता रहा हूं। जब विषम आ गया तो देखो बीच में लाने की कोशिश करो, गिनते हैं 1 2 3 4, 4 इधर छोड़े, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दिए, तो सबसे बीच में कौन आ रहा है, इधर भी 4 जा रहे हैं, इधर भी 4 जा रहे हैं, तो बीच में कौन आ रहा है, 32। यानी इसका माध्य 100% कितना आएगा, 32 ही आएगा। माध्य कितना आ जाएगा, 32 आएगा। लेकिन हम फॉर्मूले से करना चाहे तो करना क्या, एक बार वापस देखिए, 4 इधर छोड़े, 4 उधर छोड़े, ठीक है। आप तो क्या करें, बराबर बराबर बांट दें, ठीक है। अगर मैं इधर 4 छोड़ दूं तो 5 छोड़ दूं, बराबर नहीं रहा। 4 इधर छोड़ दूं, 4 इधर छोड़ दूं, तो बराबर 4 भी उधर और 4 भी इधर, तो बराबर हो गए, तो बीच में बच गया है, तो बचा कौन, 32। इसलिए माध्य कौन हो गया, 32। मान ले यहाँ अभी 59 नहीं होता, ठीक है। बिना फॉर्मूले के करना सिखा रहा हूँ, वहां 59 नहीं होता, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दिए, ठीक है। 4 इधर छोड़ दिए, अब बीच में कोई है ही नहीं, तो बीच में कौन है कोई, लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा, वो आएगा कैसे। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग देना है। हमेशा कोई भी 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ो और क्या कर दो, 2 का भाग दे दो। जैसे मुझे 5 और 6 के बीच की संख्या निकालनी है, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और 2 का क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। 5 और 6 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5 आएगा, जो इन दोनों के क्या आएगा, सही बीच में आएगा। मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, सही बीच वाली संख्या निकालनी।
तो 4 इधर छोड़ दिए, 4 उधर छोड़ दिए, तो बीच में कोई बचा ही नहीं, तो बीच में कौन बचेगा? 31 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो आप देखें ये कितने हो गए? 8। ठीक है, 8 का आधा कितना होता है? 4। तो देखिए चौथा पद 1 2 3 4 31, तो ये आ रहा है 4वां पद। ठीक है, प्लस 32 कौन सा? 4 के बाद 1, यानी 4 प्लस 1वां पद। अब मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूं? 8/2, और 8 क्या है? n, तो ये सूत्र बन गया n/2वां पद, और यहाँ आ जाएगा n/2 प्लस 1वां पद, और बट्टा में क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो वो 2 आ गए। इस प्रकार जब सम आएगा तब फॉर्मूला बनता है, और इस प्रकार भी सम आता है तब फॉर्मूला बनता है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ फिर माध्य आएगा 31 प्लस 32/2, 31 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63, 63 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 0.5 आ जाएंगे। ठीक है, तो 32.5 क्या आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल ये नहीं है, फिलहाल यहाँ पर सवाल है 31 है, 32 है, और पीछे 59 है। ठीक है, तो यहाँ माध्य कितना आएगा? सीधा तरीका तो ये है कि बराबर बराबर बांटो, 4 इधर बांटे, 4 उधर बांट दिए, बीच में कौन बच गया? 32 बच गया। 4 इधर 4 उधर, तो बीच में कौन बच गया? 32, तो माध्य कौन हो जाएगा? 32। लेकिन फिर भी अपन सूत्र से करना चाहें तो माध्यक ये क्या है? विषम है, पदों की संख्या क्या है? विषम, तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा? n प्लस 1/2वां पद। तो n कितना है? 9 प्लस 1/2वां पद, तो 9 में 1 जोड़े 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो 5वां पद माध्य है, माध्यक है। 5 माध्यक नहीं है, 5वां पद। तो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कौन है? 32, तो माध्यक कौन आ गया? 32। देख लीजिए आपका आंसर वही 32 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही करा या नहीं करा। तो आगे और पूछ रहा है कि यदि 25 की जगह 52 लिख दिया जाए, कि उसने क्या करा? 25 की जगह 52 लिख दिया, यानी जो पहले वहां था ना उसमें 25 की जगह क्या लिखा? 52 लिखा। तो देखो मैं एक बार चेंज करता हूँ, या फिर इसमें चेंज कर लेना। तो 25 की जगह क्या लिखूंगा? मैं 52 लिखूंगा। तो अब ये 25 जो है ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि 25 तो रहेगा ही नहीं। 25 की जगह अगर मैं यहाँ 52 लिख दूं तो अब यहाँ तो 52 बन गया, तो यहाँ तो 25 है ही नहीं, तो यहाँ से 25 हट जाएगा, और ये 25 क्या बन जाएगा? 52, और वो 52 आकर कहाँ लग जाएगा? इस 51 के बाद में। ठीक है, तो यदि 25 की जगह 52 लिख दिया जाए तो क्या कर रहा हूं? देखो 19 है जैसा का जैसा, यहाँ से 25 हट जाएगा, वो 52 बन जाएगा, तो वो पीछे चल जाएगा। फिर 19 30, फिर 31, फिर 32, फिर 35, फिर 48, फिर 51, फिर आ जाएगा यहाँ वो 52, और फिर यहाँ 59। अब माध्यक देखे तो 1 2 3 4, तो इधर 1 2 3 4 इधर, तो अब बीच में कौन आ गया? 35, तो माध्यक कौन बनेगा? 35। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? फॉर्मूले से करते हैं। तो माध्यक यहाँ n बराबर कितना है? 9 है, पदों की संख्या तो 9 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माध्यक क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2वां पद। यहाँ ये बट्टा पूरे के नीचे है, और सम वाले में वो जो n/2 प्लस 1 वो अलग होता है। ठीक है, तो n कितना है? 9 प्लस 1/2, तो आ जाएंगे 10/2, 10/2 यानी 5वां पद, और 5वां पद यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है? 35, तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा? 33। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, अब 17.6 के कुछ एक सवाल हैं, तीसरा चौथा पांचवा, उनमें से मैं एक सवाल करवा देता हूं आपको, फिर बाकी के सवाल आप स्वयं करें। मैं करवाता हूं आपको 5वां सवाल, बाकी सारे क्वेश्चन आप स्वयं करें। है माध्यक में बारंबार सारणी वाला सवाल, कि हमें क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है जब बारंबार सारणी दे रखी। सबसे इजी, मात्र 1 मिनट का सवाल है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको। सीएफ निकालना है। क्या करना है? सीएफ। सीएफ को अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहते हैं इसको हिंदी में। सीएफ लिख सकते हैं आप शॉर्टकट, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता का मतलब क्या है? बारंबारता का क्या करना है? संचयन करना है, यानी एक साथ लाना है। तो देखो लिखने का तरीका समझा रहा हूं मैं। 14 है जैसा का जैसा पहली बार में आप यहाँ लिखें, ठीक है। फिर ये 14 इस 28 में जोड़ें, कि 14 में 28 जोड़े कितने आ जाएंगे?
14 प्लस 28 कितने हो जाएंगे? 42। ये 14 में 28 जोड़े और वो 42 यहाँ लिख दी। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, 42 में फिर 33 जोड़ेंगे वापस। बात समझ लें, 14 में 28 जोड़े, फिर वो यहाँ लिखा, फिर ये 42 में 33 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 42 में 33 जोड़ेंगे तो ये कितना आएंगे? 75, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब वापस 75 में 30 जोड़े तो कितना है? 105। ठीक है, 105 में 20 जोड़ेंगे 125, 125 में 15 जोड़ेंगे 140, 140 में 13 जोड़ेंगे 153, 153 में 7 जोड़ेंगे 160। ठीक है, और ये जो लास्ट में आया उसको n कहेंगे, तो n बराबर कितना आ गया? 160। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस n में 2 का भाग देना। क्या लिखना है? ये लाइन लिखनी है, चूंकि n बट्टा 2, n बट्टा 2 बराबर कितना है? n तो है 160 बट्टा 2 बराबर कितना है? 100, या फिर पहले लिख देना n बट्टा 2 बराबर 160 बट्टा 2 बराबर 80। तो यहां लिखेंगे चूंकि 80 से हमेशा n बट्टा 2 निकाले, पहले जो n आया उसमें 2 का भाग दें और n बट्टा 2 निकालें। अब जो आएगा, चूंकि 80 से ठीक बड़ी, 80 से ठीक बड़ी CF, अब 80 से ठीक बड़ी तो 80 से ठीक बड़ा, तो 80 के जस्ट आगे वाला ठीक बड़ी CF, तो CF में देखना है 80 से ठीक बड़ी CF कितनी है? 105 है, 105 है। अतः उसके सामने वाला चर, तो 105 के सामने वाला चर बोल रहा हूं मैं, चर ना कि बारंबारता। तो 105 के सामने वाला चर 35 क्या हो जाएगा? इसका माध्यक। चर 35 क्या होगा? माध्यक होगा। ये आपका सवाल कंप्लीट। एक बार वापस समझ ले, इधर x इधर f, यहाँ अगला बॉक्स आ जाएगा CF का। माध्यक में हमेशा संचयी बारंबारता जरूरी होती है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहली बारंबारता है जैसे कि जैसे लिख देते हैं, फिर 14 में ये 28 जोड़ देंगे। इस 14 में ये 28 जोड़े तो 42 आए, 42 को यहाँ लिखा, 42 में 33 जोड़े तो ये कितने हो जाएंगे? 75, 75 में 30 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 105, 105 में 20 जोड़े तो कितना आ जाएंगे? 125। ठीक है, 125 में 15 जोड़े तो 140, 140 में 3 जोड़े 153, 153 में 7 जोड़े 160। फिर यहाँ n आते हमेशा n बटा 2 निकालना है, तो 160 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80। अब चूंकि 80 से ठीक बड़ी CF, तो 80 से जस्ट बड़ी CF लेनी, तो 80 से जस्ट बड़ी CF होगा 105। उसके सामने वाला चर, तो 105 के सामने वाला चर कितना है? 35 है। f नहीं लेना है, चर लेना है, क्योंकि माध्य माध्यक बहुलक इस चर में से आते हैं हमेशा। तो इसके सामने वाला चर कितना हो गया? 35 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? माध्यक। यही आपका क्या है? आंसर। जो बचे हुए सवाल है उनकी प्रैक्टिस करें और फिर मेरे को कमेंट डालें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनको फायदा जरूर एक दिन मिलेगा, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मैन इज ऑलवेज परफेक्ट। थैंक्स।